नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज तारीख है 3 नवंबर। 3, 4 और 5 नवंबर को भारत के किन राज्यों में बरसात होने की संभावना है, क्योंकि इसी बीच में एक डब्ल्यूडी आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, और साथ में एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, म्यांमार और आसपास के म्यांमार के तटों के आसपास, और ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी दिशा में मूव कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत के किसानों को, भारत के लोगों को डर होना चाहिए कि क्या ये भारत के ऊपर आएगा। और जो लो प्रेशर एरिया अरब सागर के ऊपर था और गुजरात के ऊपर तमाम जगहों पर बरसात इसने दी, अब ये सिस्टम कमज़ोर हो गया है लेकिन सर्कुलेशन के रूप में है। तो डब्ल्यूडी और ये सर्कुलेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, और अगले 3 दिन यानी 3, 4 और 5 नवंबर को देश के उत्तरी मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर और पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। आगे बढ़ें और मौसमी स्थिति समझने का प्रयास करें, उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपको मौसम का अपडेट लगातार चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और लिखिए अपनी बात कमेंट सेक्शन में, और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों में यानी 1 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक लगभग 1 महीना और 2 दिन में भारत में जो बरसात रिकॉर्ड की गई है, पूरे भारत का क्षेत्र का जो आंकड़ा है वो है 49% सरप्लस, यानी 1.5 गुनी बरसात हुई है। जितनी होनी चाहिए उसकी 1.5 गुनी। दक्षिण भारत में ज़्यादातर जगहों पर सामान्य, सामान्य से ज़्यादा है। अंडमान निकोबार सामान्य, केरल सामान्य, कर्नाटक में भी सामान्य बरसात हुई है, जबकि तमिलनाडु में सामान्य से लगभग, पुदुचेरी में आप देख सकते हैं 19% सरप्लस है, तमिलनाडु में 26%। लक्षद्वीप में 66% ज़्यादा, 64% ज़्यादा, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में 65% ज़्यादा बरसात हुई है, कर्नाटक में 10% और केरल में 15% की कमी है। गोवा में 146% ज़्यादा बरसात हुई है। यहाँ पर सिस्टम जो बना हुआ था अरब सागर में, वो केरल से लेकर के गुजरात के तटों तक कई राज्यों को उसने प्रभावित किया है, जिसमें गोवा भी शामिल है, महाराष्ट्र और कर्नाटक भी शामिल है। तेलंगाना की बात हमने की। इधर महाराष्ट्र में 14% सरप्लस बरसात हुई है, 209% दादरा नगर हवेली दमन दीव में ज़्यादा बारिश हुई है, 339% अधिक वर्षा गुजरात में हुई है। गुजरात में अक्टूबर महीना सेकेंड समर सीजन माना जाता है, और गर्मी भी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जब ये सिस्टम बना, आगे बढ़ा, तो बीते 1 सप्ताह से इसने गुजरात राज्य के कई जिलों को प्रभावित किया और बरसात रुक रुक करके देता रहा। ओडिशा में 51% ज़्यादा बरसात हुई है, छत्तीसगढ़ में 75, मध्य प्रदेश में 122, गंगे पश्चिम बंगाल में 49 और 44, झारखंड में ज़्यादा बारिश हुई है, 149% ज़्यादा बारिश सिक्किम में हुई है, और साथ में इधर बिहार में आप देखें 213% ज़्यादा बरसात। आप सोचिए कि मानसून सीजन में यहाँ पर मानसून ने तरसाया, और जहाँ पर 57 मिलीमीटर वर्षा 1 महीना 2 दिन में होनी चाहिए, वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है 179.7। तो ये स्थिति है। पहले सूखा, फिर उसके बाद जब सूखे मौसम की ज़रूरत थी तब बारिश। तो इस दोहरी मार एक तरह से यहाँ पर किसानों पर पड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में 21% ज़्यादा, 28 मेघालय कम, और मेघालय में 28 कम, मणिपुर में 58% कम और 25% कम मिजोरम में हुई है। असम और नागालैंड, त्रिपुरा में सामान्य बरसात है। उत्तर प्रदेश में 137% ज़्यादा बरसात हुई है, 405% ज़्यादा बारिश हुई है। राजस्थान में और दिल्ली में 477% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की है दोस्तों। हरियाणा में बरसात हुई है 213% अधिक, पंजाब में 271, उत्तराखंड में 34 और हिमाचल प्रदेश में 166, जम्मू कश्मीर में 71% ज़्यादा बरसात हुई है, जबकि चंडीगढ़ में 214% सरप्लस है बारिश का आंकड़ा। लद्दाख में 46% की कमी है। ये हाल अभी का है, और अब 3 दिनों में कैसा मौसम रहेगा आइए जानते हैं। 3 नवंबर है आज, और आज से कल के बीच में डब्ल्यूडी का प्रभाव यहाँ शुरू हो जाएगा। गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के ऊपर, पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर रात से ही बादल आने शुरू हो जाएंगे, परिस्थितियां थोड़ी बदलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार तक के अधिकांश भाग, और मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी रीजन तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय रीजन, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव रहने के कारण आसमान साफ हुआ है सुबह से, और कल भी था, आज और दिन में साफ होगा। धूप अच्छी होगी, इसी की ज़रूरत इस समय यहाँ पर किसान साथियों को है। लेकिन जब डब्ल्यूडी पहुँचेगा, और जैसा कि मैंने कहा यहाँ का सिस्टम ऊपर की तरफ कनेक्ट होगा, तो थोड़ी सी संभावना फिर से दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा के तमाम दक्षिणी क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी राजस्थान तथा वेस्ट यूपी के कुछ भागों पर यहाँ पर बादल दिखने शुरू होंगे कल। तो कल की बात हम अगले स्लाइड में करेंगे। यहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में ड्राई वेदर राजस्थान में, लेकिन जोधपुर और पाली, नागौर, सिरोही से लेकर के बाड़मेर, और इधर माउंट आबू, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, साथ ही साथ भीलवाड़ा, डूंगरपुर और बूंदीबारा, झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इधर मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भोपाल और
बैतूल से लेकर के इधर गुना तक, इसके जो पश्चिम के हिस्से हैं, नीमच है, रतलाम है, मंदसौर है, धार, खरगोन, खंडवा, उज्जैन, इंदौर, देवास और साथ में पूर्वी गुजरात के क्षेत्र, पश्चिमी विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के अधिकांश भागों, सौराष्ट्र इन भागों में कुछ स्थानों पर रुक रुक करके हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ओडिशा के मौसम की बात है, तो इन दोनों राज्यों के दक्षिणी जिलों पर कुछ बादल आज भी रहेंगे और बरसात की संभावना भी रहेगी, लेकिन उत्तरी क्षेत्रों में यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में लाइट रेन कहीं कहीं पर संभावित है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में इस बार जैसा कि आपने आंकड़े देखे, सबसे कम बरसात हुई है पोस्ट मानसून में अक्टूबर के महीने में और नवंबर में अब तक, लेकिन ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है तो थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है। इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर पंबन, तंजावुर, कडलूर, चेन्नई, मछलीपट्टनम, बापतला, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम इन भागों में कई जगहों पर आज बरसात होने की संभावनाएं हैं। आंतरिक रीजन में तमिलनाडु और केरल के कुछ भागों पर, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा एक्टिविटी यहाँ पर भी संभावित नहीं है। कल की स्थिति देखते हैं। कल यानी कि 4 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव दिखाई पड़ेगा दोस्तों, और गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा वेस्ट यूपी के क्षेत्रों पर आप देखिए, उत्तरी राजस्थान के भागों पर, जैसा कि मैंने कहा था, उत्तराखंड में भी ये जो हिस्सा है यहाँ पर कुछ बादल नजर आने शुरू होंगे। हवा का रुख बदल रहा है और नीचे से भी थोड़ी सी नमी आएगी, इधर से भी नमी, बंगाल की खाड़ी की तरफ से थोड़ी नमी नेपाल के रास्ते इधर पहुँच रही है, एक तरफ जैसी स्थिति है, तो यहाँ थोड़ी नमी जो होगी इस सर्कुलेशन के प्रभाव से, डब्ल्यूडी के प्रभाव से, इसके कारण कुछ बादल यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। अमृतसर, जालंधर, पठानकोट से लेकर लुधियाना, पटियाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली एनसीआर तथा मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर के अलवर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर इन क्षेत्रों में कुछ बादल ऐसे दिख सकते हैं जिनसे आपको लगेगा बरसात हो सकती है। और यही वजह है कि कल फिर से दिल्ली और पंजाब, हरियाणा तथा वेस्ट यूपी के कुछ जिलों पर, राजस्थान के उत्तरी भागों पर बादल जो होंगे और जो हवा में नमी होगी उसके चलते यहाँ पर प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ सकता है, काफ़ी घना प्रदूषण दिखाई पड़ सकता है, धुंध और कुहासा दिखाई दे सकता है, स्मोक हेज जिसे कहते हैं, धुआं और धुंध, ये स्थिति रहेगी। राजस्थान के पूर्वी जिलों में और मध्य प्रदेश के मध्य तथा पश्चिमी भागों में, सागर से लेकर के गुना, ग्वालियर तक और इधर भरतपुर, अलवर के नीचे का जो हिस्सा है, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तक, इधर उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, विदर्भ में पश्चिमी क्षेत्रों और मराठवाड़ा तथा मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा और दक्षिण पूर्वी गुजरात के भागों में थोड़ी बहुत बरसात होगी। कर्नाटक के आंतरिक रीजन, केरल, लक्षद्वीप में यहाँ पर आप देखिए, और गोवा में पश्चिमी क्षेत्रों पर ज़्यादा एक्टिविटी संभावित नहीं है दोस्तों अगले 24 घंटों में, यानी 4 नवंबर के दिन, लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा रीजन, तमिलनाडु के तट और आंतरिक हिस्से कुछ, जहाँ पर बरसात होने की संभावनाएं कल भी हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। कल भी यहाँ पर शुष्क मौसम के साथ, साफ मौसम के साथ पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने की संभावनाएं काफ़ी हैं, जिसके कारण यहाँ पर प्रदूषण का स्तर कम रहेगा, धूप अच्छी होगी, किसानों को फायदा होगा। हालांकि बिहार के ऊपर कुछ नमी भी आ रही है, तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिख सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी बहुत बरसात शुरू हो सकती है सिस्टम के ऊपर पहुँचने के कारण। उसके बाद हम बात करते हैं 5 नवंबर की। 5 नवंबर को आप देखिए, 3 कोने हैं भारत के, 4 कोने हैं वैसे, तो 3 कोनों पर बरसात की संभावना है। दक्षिण भारत में बारिश का दायरा थोड़ा बढ़ेगा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा समेत ये जो आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, केरल है, इन और तटीय आंध्र प्रदेश है, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। पूर्वोत्तर में बारिश यहाँ पर नागालैंड से मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक सीमित रहेगी, बाकी जगहों पर संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। और 5 नवंबर को दोपहर के बाद यहाँ से ठंडी हवाएं और शुष्क हवाएं एक बार फिर से चलनी शुरू होंगी, जो भोपाल, रायपुर, रांची और कोलकाता तथा पटना और लखनऊ, वाराणसी तक पहुंचेंगी, गांधीनगर और वडोदरा तक भी पहुंचेंगी। इन हवाओं के कारण मौसम देश के कई राज्यों में 5 नवंबर से बदलेगा, ठंडक थोड़ी सी बढ़ेगी और खुशनुमापन बढ़ जाएगा। रात और सुबह के तापमान में गिरावट होगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर तीसरे दिन थोड़ी बहुत गतिविधियां जारी रह सकती हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ बने रहिए लगातार मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है किसान साथियों, मित्रों, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप मौसम तक के साथी बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप का जो भी स्लैब आपको पसंद आता है उसको चुनिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, खड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।